नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन फार्मा के क्वार्टर टू के नतीजों के बारे में। किस तरीके के रहे नतीजे, क्योंकि नतीजों से पहले कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइस में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा था। तो इस तरीके से नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं या नहीं, ये देखना होगा। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। तो यहाँ जो भी नतीजे देखने मिल रहे हैं सारे मिलियंस में है, तो इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम को मिला के टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो इस बार का आंकड़ा जो आ रहा है 10,952 करोड़ का आता दिख रहा है, जो कि पिछले जून क्वार्टर में था 10,761 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लगभग 200 करोड़ के आसपास की बढ़त देखने मिल रही है रेवेन्यू में। लेकिन साल दर साल देखें तो 9,625 करोड़ का आंकड़ा पिछले साल सेम क्वार्टर में आता हुआ दिख रहा था। तो वहां से एक अच्छी बढ़त जो है कहीं ना कहीं 1,300 करोड़ रुपए के आसपास की वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक अच्छा आंकड़ा यहाँ पे जो मार्केट को पसंद आएगा। लेकिन वहीं अदर इनकम के फ्रंट पे अगर हम देख रहे हैं तो 85 करोड़ रुपीस की अदर इनकम आती हुई दिखाई दी है, जो कि लास्ट ईयर यहाँ पे सपोर्ट थी 222 करोड़ की। तो यहाँ पे अदर इनकम साल दर साल गिर रही है। पिछले क्वार्टर में आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास का था, तो कोई खास नहीं था। लेकिन एक्सपेंसेस की यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, तो एक्सपेंसेस का आंकड़ा आ रहा है 8,625 करोड़ रुपए का, जो कि लास्ट ईयर 7,562 करोड़ था। तो साल दर साल लगभग यहाँ पे आपको 1,000 करोड़ से ज्यादा एक्सपेंस बढ़ती दिख रही है। 8,480 करोड़ के आसपास का एक्सपेंस पिछले जून क्वार्टर में था, तो वहां से भी आपको एक्सपेंसेस में थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। सारी चीजें हटा ली जाए प्रॉफिट और टैक्स को, तो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर देखने मिल रहा है वो आता दिख रहा है 2260 करोड़ रुपए के आसपास का, जो कि लास्ट ईयर 2,088 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं लगभग लगभग आपको एक अनुमान से अच्छे नतीजे ही थोड़े देखने को मिल रहे हैं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 2,095 करोड़ का आंकड़ा जो था पिछले जून क्वार्टर में था, तो वहां से भी थोड़ी बढ़त आती हुई दिख रही है। तो साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर एक नॉर्मल बढ़त जो है वो कहीं ना कहीं देखने वाली, बहुत ज्यादा एकदम तेज बढ़त भी बोला जाए वो नहीं है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही ये जो है नंबर आते हुए फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। अगर ईपीएस की भी अगर हम बात करें इस क्वार्टर की, तो आप देख सकते हैं 9.4 की ईपीएस इस क्वार्टर में आ रही है। 8.6 की ईपीएस थी जून में, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में ईपीएस 8.5 की थी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ईपीएस भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात करें स्टॉक प्राइस की, किस तरीके से मूवमेंट होता हुआ स्टॉक प्राइस को देखने मिल रहा है, तो देख सकते हैं पूरा सितंबर और पूरा अक्टूबर कहीं ना कहीं इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया मार्केट को, और एक अच्छी तेजी जो है कहीं ना कहीं बनती हुई दिखाई दे रही है। हाई के आसपास नए हाई पे एक अच्छे अप ट्रेंड पे स्टॉक चलता हुआ दिख रहा है, और बहुत लंबे समय के अप ट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। कहीं ना कहीं देखें तो पिछले 1 डेढ़ साल से स्टॉक लगातार परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। निचले लेवल जो कि थे जून के आसपास आपके, जो मार्च कोरोना के टाइम लो लगा था 330 335 के आसपास का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 1,000 के लेवल के ऊपर इन्हें बहुत ही शानदार रिटर्न जो है बना के इस स्टॉक ने दिया है। कहीं ना कहीं 1,000 का लेवल पार हुआ है, तो वो एक अच्छा सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगा। तो 980 1,000 रुपए जो लेवल है, एक स्टॉप लॉस लेवल हो सकता है, जहां पे अगर किसी प्रकार की कोई गिरावट आए या किसी की कोई बाइंग पोजीशन है, तो एज ए स्टॉप लॉस वो काम कर सकता है। लेकिन ये स्टॉक अब ब्लू स्काई जोन में जाता हुआ दिख रहा है। इसको अगर थोड़े लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो दोस्तों इस स्टॉक का जहां तक मुझे याद है हाई जो था 1200 1250 की रेंज में था, जो कहीं ना कहीं लगता हुआ दिखाई दिया था 2015 के आसपास। और उसके बाद से स्टॉक एक बड़े करेक्शन जोन में जाता हुआ दिख रहा था। तो यहां से अब एक बड़े टारगेट जो बनते हुए दिखाई देंगे वो कम से कम इसके पुराने 2015 के हाइज जो थे अप्रैल में जो लगे थे 1200 1250 की रेंज में, तो उस रेंज में ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। और फिर वहां देखना होगा कि वो स्टॉक वहां पे किस तरीके से कंसोलिडेट करता है या फिर वहां कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन एक डेफिनेटली ये अटेम्प्ट जरूर कर सकता है कि ये ऊपर एक बार 1100 1200 की रेंज में आपको नियर टर्म में जाता हुआ दिखाई दे, कि यहाँ से भी कहीं ना कहीं आपके पास 10 से 12% का 15% तक का जो अपमूव है वो देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही शानदार ट्रेंड स्ट्रक्चर पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।